जी, आपका परिचय? जी, मैं रामकरण भगत सेवा सहकारी समिति डोकरबंदी में लिपिक के पद पर पदस्थ हूँ। ये जो शैलेश राणा नामक व्यक्ति है आपने डोकरबंदी की, इनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? जी, शैलेश राणा द्वारा जो आरोप लगाया गया है, शैलेश राणा क्या आरोप लगाया पहले तो ये बताएं। शैलेश राणा द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि 5,000 रुपये मुझे प्राप्त नहीं हुए। शैलेश राणा 14/11/2022 को सेवा सहकारी समिति में आकर सुबह 11 बजे आया था हमारी समिति में। हम्म, आने के पश्चात उसने पासबुक लेकर नहीं आया था, हम्म, स्वयं के हस्ताक्षरित 5,000 रुपये का विड्रॉल वाउचर भरकर मुझे दिया गया। मेरे द्वारा उसे मना किया गया है कि भैया बिना पासबुक के हम भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन अति आवश्यक काम है करके मुझे बार बार बोला गया कि मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत है, मैं बाद में ला करके पासबुक से विड्रॉल घटवा दूंगा 5,000 रुपये का। यह कहने पर मेरे द्वारा उसे 5,000 रुपये का भुगतान किया गया। 5,000 रुपये में मेरे द्वारा 500 के 10 नोट उसे प्रदान किया गया, भुगतान किया गया उसे। तो क्यों अब आरोप क्यों लगा रहे हैं? उनका कहना है कि भाई मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो क्या वाकई नहीं दिया आपने या फिर वो झूठे आरोप लगा रहे हैं? क्या कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, मुझे मेरे द्वारा उसे भुगतान कर दिया गया। उसके विड्रॉल वाउचर मेरे पास समिति में सुरक्षित रखे गए हैं। यदि उसे भुगतान प्राप्त नहीं होता तो वे 14 तारीख के बाद तुरंत ही बाद वो शिकायत कर सकता था। जो 22-24 दिन के बाद में वो शिकायत कर रहा है, उसकी शिकायत निराधार है, झूठी है। वो किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहता है ना, किसी व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाह रहा है। जी, उसी दिन मतलब शिकायत नहीं की उनके द्वारा? नहीं नहीं, उसके कितने द्वारा दिन बाद उन्होंने शिकायत की है? उसने 21 दिन बाद शिकायत की है, 7/12 को। तो क्या लगता है क्यों ऐसा उनके द्वारा किया जा रहा है? जब उन्होंने पैसे प्राप्त कर लिए, जी उन्होंने पासबुक लेकर भी नहीं आए थे, आपने एक मानवता का उदाहरण देते हुए जो है उनको दे दिया पैसे, लेकिन अब जो आरोप लगा रहे हैं तो क्या लगता है क्या वजह होगी इसके पीछे? देखिए, हमारा काम ही जैसे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि सेवा सहकारी समिति, जी, हम लोगों का उद्देश्य ही है कि सभी लोगों की, आम जनता की सेवा करना। जी, तो सेवा भावना के माध्यम से ही हमने उसे भुगतान किया गया है ना। लेकिन एक राजनीतिक प्रकरण के माध्यम से यह अब फंसाया जा रहा है, जो एक मुद्दा बना करके 5,000 रुपये प्राप्त नहीं किया गया करके मुद्दा बनाया जा रहा है। इसके पूर्व भी इनके द्वारा ऐसे कई कृत्य किए जा चुके हैं। जो हमारे पूर्व सहायक प्रबंधक थे एनएम कुरैशी जी, जिनके द्वारा भी उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनसे भी पूर्व में इस प्रकार की घटना करके उनसे भी पैसे वसूल किया गया। इनके द्वारा ऐसे कई कृत्य किए जा चुके हैं, है ना। और ये लोग आदतन वही है, लोगों को महिला फुसला कर आम जनप्रतिनिधि फंसाने का कार्य, इसी प्रकार के कृत्य किए जाते हैं इनके द्वारा। या इनके द्वारा समिति में आकर फिर गाली गलौज भी करना, ये बहुत सारे इनके लिए भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया है जो इन्हें नवाजा जा सके। इनके लिए कोई भी गालियां भैया जी। अच्छा, अभी बीच में जांच भी की गई है डीआर कार्यालय के माध्यम से, तो उसमें क्या पाया गया फिर? क्या हुआ, इन लोगों ने जिस जगह में क्या जांच में पाया गया? जांच उपरांत जिस प्रकार जांच उपरांत मेरे द्वारा सारे दस्तावेज उसके उपलब्ध कराया गया। जांच में उसके स्वयं के हस्ताक्षर युक्त विड्रॉल वाउचर पाया गया, जो जांच में उसकी शिकायत निराधार पाई गई। देखिए, इस तरह की जो झूठी शिकायतें होती हैं, इससे तो फिर परेशान हो रहे होंगे आप? जी जी, इस प्रकार की शिकायत से इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है आदमी। जी, तो शासन की जो राज्य शासन केंद्र शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे अभी धान खरीदी का कार्य चल रहा है ना, किसानों को ऋण वितरण का कार्य, इस प्रकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे हम लोग बहुत पीड़ित है इस प्रकार के कृत्य करने से। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम किस तरह से कार्य करेंगे? इस कार्य को करने के लिए हमें थोड़ी सी मानसिक शक्ति थोड़ी अच्छी होना चाहिए। इस प्रकार से लोग आरोप लगाते रहे तो हमारा तो मानसिक प्रताड़ना खराब हो जाएगी। प्रशासन से मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार की निराधार झूठी शिकायतें दर्ज करवाते हैं, इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।